Hello everyone, welcome to Edulexa classes. I am SK Chaudhary from Edulexa Institute. Actually, today I am going to teach you how to translate sentences. तो आज मैं आप सारे लोगों को हैज टू हैव टू का यूज बताने वाला हूं कि हम लोग हैज टू और हैव टू का प्रयोग कब करते हैं। तो जिस वाक्य के अंत में ना है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है इत्यादि रहता है, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि रहता है, उसको हम हैज टू हैव टू से बनाते हैं। जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, उसे आना है, उसे उठना है, उसे बैठना है, या उसे जाना पड़ता है, उसे उठना पड़ता है, उसे बैठना पड़ता है, उसे पढ़ना पड़ता है, या फिर उसे नाचना पड़ता है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज रहेंगे तो उसको हम कैसे बनाएंगे? तो हैज टू हैव टू से बनाएंगे। अब ये जानना है कि हैज टू का प्रयोग कहां पर करेंगे और हैव टू का प्रयोग कहां पर करेंगे। तो हैज टू का प्रयोग हम लोग ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। सिंगुलर नाउन में जैसे एक नाम हो गया या कोई एक नाउन रहेगा, ठीक है। और आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए यहां पर कुछ सेंटेंसेज हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है उसे खेलना पड़ता है। तो हमारा रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में है उसे, उसे का क्या हो जाएगा? उसे का ही हो जाएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि लास्ट से स्टेप बाय स्टेप सबका अंग्रेजी उतारते आ जाएंगे। तो पढ़ता है, पढ़ती है का होता है हैज टू हैव टू। ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ हैज लगेगा, यानी हैज टू लगेगा। तो हम पढ़ता है के लिए क्या लिखेंगे? यहां पर हम हैज टू का प्रयोग करेंगे। अब खेलना का क्या हो जाएगा? खेलना का प्ले हो जाएगा, PLAY, यानी कि ही हैज टू प्ले, उसे खेलना है या खेलना पड़ता है। अब अगला सेंटेंस है हमारा उसे खाना बनाना पड़ता है। तो देखिए इस सेंटेंस को भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? उसे, उसे का क्या हो जाएगा? शी। ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सी का प्रयोग करेंगे। पढ़ता है, पढ़ती है का क्या हो जाएगा? हैज टू हैव टू। तो यहां पर भी हैज टू का ही प्रयोग होगा, क्योंकि सी के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। तो अब देखिए पढ़ता है का हम लोग हैज टू लिख देंगे, हैज टू। फिर खाना बनाना का क्या होता है? कुक होता है, यानी सी हैज टू कुक, उसे खाना बनाना पड़ता है। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें काम करना है। तुम्हें काम करना है। अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे? तुम्हें का क्या हो जाएगा? तुम्हें का यू हो जाएगा, तो हम यू लिख देंगे। अब लास्ट से ना है, नहीं है का क्या होता है? हैज टू हैव टू। तो यू के साथ हैव टू का प्रयोग होता है। यू के साथ किस चीज का प्रयोग होता है? हैव टू का प्रयोग होता है। तो अब देखिए हम ना है का क्या लिखेंगे? हैव टू। काम करना का क्या हो जाएगा? वर्क। यू हैव टू वर्क, यानी कि तुम्हें काम करना है या करना पड़ता है। देखिए यहां पर अब हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमारा पहला सेंटेंस है मुझे झूठ नहीं बोलना है। मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो इसको, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है? मुझे। मुझे का क्या हो जाएगा? आई। अब देखिए लास्ट में क्या है? ना है, नहीं है। तो आई के साथ क्या लगता है? यहां पर चूंकि आई है इसलिए आई के साथ क्या लगेगा? हैव टू। आई के साथ क्या लगेगा? हैव टू। अब देखिए यहां पर नहीं भी है,
तो अगर सेंटेंस में नहीं हो, यानी कि सेंटेंस निगेटिव हो, तो जो फर्स्ट में एक्सिलरी वर्ब होगा उसी के जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसमें हैज टू, हैव टू वाला सेंटेंसेज में हम क्या करेंगे, जस्ट हैज के बाद नॉट या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो अब देखिए कैसे, ना है नहीं का हैव टू हो गया, जस्ट हैव के बाद नॉट का प्रयोग कर दिए। तो अब हम यहां पर ना है के लिए क्या लिखेंगे, हैव नॉट टू। अब देखिए फिर उसके बाद क्या है, बोलना। बोलना का क्या हो जाएगा, स्पीक। अब नहीं का हम लोग ऑलरेडी नॉट लिख चुके हैं तो छोड़ देंगे। अब देखिए, अच्छा सॉरी, यहां पर है झूठ बोलना ना, यहां पर है झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना है। तो झूठ बोलना का होता है लाई, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, लाई, LIE, यानी आई हैव नॉट टू लाई, मुझे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा सेंटेंस है, हमें वहां नहीं रुकना है। तो सब्जेक्ट में क्या है, हमें, हमें का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अब ना है नहीं है का क्या हो जाएगा, हैव टू, हैव टू। प्लस में यहां पर नहीं है तो नॉट हम जस्ट हैव के बाद ऐड कर देंगे। यानी हमें क्या लिखना है, हमें यहां पर हैव नॉट टू का प्रयोग करना है। उसके बाद रुकना का क्या हो जाएगा, स्टे, STAY। वहां का क्या हो जाएगा, देयर, THERE, यानी वी हैव नॉट टू स्टे देयर, यानी हमें वहां नहीं रुकना है। अगला सेंटेंस देखिए, सीता को कपड़े नहीं धोना पड़ता है, सीता को कपड़े नहीं धोना पड़ता है। अब देखिए सीता का क्या हो जाएगा, सीता, ठीक है। देखिए सीता का सीता हो जाएगा। अब पढ़ता है पढ़ती है का क्या हो जाएगा, पढ़ता है पढ़ती है का हैज टू, हैव टू। तो यहां पर हैज टू का प्रयोग होगा। किस चीज का प्रयोग होगा, हैज टू का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर सिंगुलर नाउन है, एक नाम है, इसलिए हैज टू का प्रयोग करेंगे। साथ साथ में चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव वर्ड है यहां पर, इसलिए हम हैज के जस्ट बाद नॉट को ऐड कर देंगे। यानी क्या हो जाएगा हमारा, हैज नॉट टू। तो अब हम यहां पर हैज हैज नॉट टू लिख देंगे। उसके बाद क्या है, धोना, धोना का क्या हो जाएगा, वॉश। उसके बाद क्या है, कपड़े, कपड़े का क्या हो जाएगा, क्लॉथेज। क्लॉथेज, यानी सीता हैज नॉट टू वॉश क्लॉथेज, सीता को कपड़े नहीं धोना पड़ता है, यानी कि सीता को कपड़ा नहीं धोना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये तो सारे के सारे निगेटिव सेंटेंसेस थे। अब देखिए हमको अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाना है, अनुवाद बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है। देखिए तो यहां पर कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है या निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। अगर आप पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि एक बार उस वीडियो को अवश्य देख लें। उससे क्या होगा कि आपको ये वीडियो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। हमारा सेंटेंस है, क्या मुझे पत्र लिखना है, क्या मुझे पत्र लिखना है। अब देखिए इसमें भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, बस लिखने का तरीका अलग होगा। तो मुझे का क्या हो जाएगा, मुझे का आई हो जाएगा, ठीक है।
मुझे का आई हो जाएगा। अब देखिए ना है नहीं है का क्या होता है, हैज टू, हैव टू, तो यहां पर हैव टू हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहां पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो उसका मतलब पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, मेरे लैंग्वेज में, ठीक है। यहां पर उसका मतलब हम समझेंगे पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो क्या पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, देखिए यहां पर हैव टू हमने लिखा है ना, हैव पहले है तो इस हैव को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। टू बाद में है तो इस टू को हम सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। यही मैं बोल रहा था कि पहले वाला पहले और बाद वाला बाद में। जो पहले रहेगा उसको सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे और जो बाद में रहेगा, ठीक है, उसको सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद क्या है, लिखना। लिखना का क्या होता है, राइट। उसके बाद है पत्र, तो हम पत्र के लिए अ लेटर लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर यहां पर एक तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी ए का प्रयोग आपने किया है। हाँ बिल्कुल, इसलिए किए हैं क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, हमको ये शो करना होता है कि कोई भी नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। या तो उसको हम सिंगुलर में लिखेंगे या तो हम उसको प्लूरल में लिखेंगे। किस तरह के नाउन, जो काउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। इसमें क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या है, उसे। उसे का क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए पढ़ता है पढ़ती है का हैज टू, हैव टू में से हैज टू हो जाएगा, हैज टू। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो हैज पहले है तो हैज को इस ही सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और टू बाद में है तो टू को सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उठना। उठना का क्या होता है, वेक अप, वेक अप। जल्दी का क्या होता है, अर्ली। हैज ही टू वेक अप अर्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें इंतजार करना है, क्या तुम्हें इंतजार करना है। देखिए इस सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। तुम्हें का क्या हो जाएगा, तुम्हें का यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ना है तो ना है का क्या हो जाएगा, ना है का हैज टू, हैव टू होता है तो यहां पर हैव टू का प्रयोग होगा, हैव टू। तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। अब देखिए हैव पहले है तो हैव को यू के पहले लिख देंगे। टू बाद में है तो टू को यू के बाद में लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, इंतजार करना, ठीक है। तो इंतजार करना का क्या होता है, वेट, हैव यू टू वेट, यानी क्या आपको इंतजार करना है या फिर क्या आपको इंतजार करना पड़ता है। चलिए और भी बहुत सारे सेंटेंसेज हैं, उसको भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए ये जो है, यहां पर हमने कुछ इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस को रखा है। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हमको सीखना है कि इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहां पर भी हमको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें। हमें का क्या हो जाएगा, वी, ठीक है। अब आगे है पहुंचना है, तो ना है नहीं है का वही हो जाएगा, हैज टू, हैव टू, तो हैव टू हो जाएगा। हैव प्लस में टू, नहीं है ना यहां पर नॉट,
तो हैव के जस्ट बाद नॉट को हम ऐड कर देंगे, हैव के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड कर देंगे। अब देखिए चूंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। हैव पहले है तो हैव को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे, और नॉट टू बाद में है तो नॉट टू को बाद में लिखेंगे। तो देखिए हैव को हम यहां पर पहले लिख दे रहे हैं, नॉट टू को हम बाद में लिख देते हैं। एक चीज ध्यान रखेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस नॉट को यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम वहां पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, यानी एक में करके लिखेंगे, हैव प्लस नॉट यानी हैवंट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, हैव वी नॉट टू। अब पहुंचना का क्या हो जाएगा, पहुंचना का रीच हो जाएगा, नहीं का हम नॉट लिख ही दिए हैं। उसके बाद समय पर, तो पर का हो जाएगा ऑन, और समय का हो जाएगा टाइम, यानी कि हैव वी नॉट टू रीच ऑन टाइम, क्या हमें समय पर नहीं पहुंचना है। अगला हमारा सेंटेंस है, क्या मुझे सच नहीं बताना है। इसमें सब्जेक्ट में क्या है, मुझे, मुझे का क्या हो जाएगा आई। अब देखिए इसमें भी ना है नहीं है का वही होगा हैव टू, हैव टू। इसमें भी नहीं है तो नहीं के लिए क्या हो जाएगा नॉट, इसमें भी नहीं के लिए नॉट हो जाएगा। तो देखिए चूंकि क्वेश्चन मार्क है, फिर वही रूल लागू होगा, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो हैव पहले है तो हैव को इस सब्जेक्ट के पहले हम लिख देंगे, और नॉट टू बाद में है तो नॉट टू को हम बाद में लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा हैव आई नॉट टू। अब देखिए सच बताना यानी सच कहना, तो स्पीक द ट्रूथ, क्या हो जाएगा स्पीक द ट्रूथ। हैव आई नॉट टू स्पीक द ट्रूथ, क्या मुझे सच नहीं बताना है, या क्या मुझे सच नहीं बोलना है, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस क्या है, मोहन को फीस नहीं देना पड़ता है, मोहन को फीस नहीं देना पड़ता है। यह भी बहुत काफी इजी सेंटेंस है, इसको भी ठीक उसी प्रकार से हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए कैसे कर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है मोहन, मोहन लिख देंगे। अब देखिए लास्ट से पढ़ता है पढ़ती है का क्या हो जाएगा हैज टू, हैज टू, क्योंकि यहां पर मोहन है ना, मोहन सिंगुलर नाउन है, यानी एक नाम है, इसलिए हैज टू। अब सेंटेंस में नहीं भी है तो नॉट ऐड करना है कहां पर, हैज के जस्ट बाद, यानी कि हैज नॉट टू हो गया, ठीक है। अब देखिए चूंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। हैज पहले है तो हैज को इस सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, और नॉट टू बाद में है तो नॉट टू को हम बाद में लिख देंगे। अब देखिए देना का क्या हो जाएगा पे, पी ए वाई, और फीस का क्या हो जाएगा फी, एफ डबल ई। हैज मोहन नॉट टू पे फी, इसके पहले थोड़ा सा, इसके पहले द लग जाएगा, ठीक है, पे द फी। अगला देखिए, अगला हमारा सेंटेंस है, और भी बहुत सारे सेंटेंसेज है, ठीक है। हाँ देखिए अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना चुके हैं, हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिए, निगेटिव सेंटेंस सीख लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीख लिए, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सीख लिए। अब हमको डबल वर्ड वाले सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करने के लिए सीखना है कि डबल वर्ड वाले सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस है मुझे किससे मिलना है, तो किससे,
देखिए किससे का हो जाएगा, टू होम। पहले देखिए पहले सब्जेक्ट ही लिखिए। सब्जेक्ट में क्या है, आई, हम आई लिख दिए, ठीक है। अब ना है नहीं है का क्या लिखेंगे, ना है नहीं है का हैव टू। देखिए कैसे बनाते हैं, बनाने का बस केवल तरीका अलग है, बाकी सारा सेंटेंस ठीक उसी प्रकार से बनेंगे जैसे और लोग बनाते हैं, बस बनाने का तरीका अलग है। अच्छा, जितना भी सेंटेंस है सारा का सारा एक ही तरीका से, जितना भी डबल वर्ड वाले सेंटेंसेज है चाहे किसी भी स्ट्रक्चर पर हो, सारे के सारे इसी तरह से बनेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो चूंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, हैव को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे और टू को सब्जेक्ट के बाद में लिख देंगे। उसके बाद क्या है, मिलना, मिलना का क्या हो जाएगा, मीट। अब देखिए उसके बाद है किससे, तो किससे का होता है टू हुम, किससे का क्या होता है, टू हुम। तो कभी भी डबल वर्ड अगर सेंटेंस में रहेगा, ठीक है, WH वर्ड अगर कभी भी सेंटेंस में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। तो टू हुम यहां पर लिख देंगे टू हुम, यानी टू हुम हैव आई टू मीट, यानी मुझे किससे मिलना है। अब अगला सेंटेंस देखिए, उसे कहां काम करना पड़ता है, उसे कहां काम करना है या कहां काम करना पड़ता है, दोनों एक ही तरीके से बनाएंगे। देखिए उसे का क्या हो जाएगा, उसे का ही हो जाएगा। अब देखिए पढ़ता है पढ़ती है का क्या हो जाएगा, पढ़ता है पढ़ती है का हैज टू हो जाएगा। क्या होगा, हैज टू होगा। तो देखिए पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, हैज पहले है तो इस सब्जेक्ट से पहले हैज हो जाएगा और टू बाद में है तो टू को बाद में लिख देंगे। काम करना का क्या हो जाएगा, वर्क। अब देखिए उसके बाद क्या है, कहां, ये डबल वर्ड है तो कभी भी डबल वर्ड रहेगा तो उसको क्या करेंगे, सेंटेंस के सबसे पहले लिख देंगे। तो कहां का क्या हो जाएगा, वेयर, यानी वेयर हैज ही टू वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमें कितनी देर रुकना है। तो हमें का क्या हो जाएगा, हमें का वी हो जाएगा और ना है का क्या हो जाएगा, हैव टू। ना है का क्या हो जाएगा, हैव टू, हैव टू। अब देखिए चूंकि यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में, फिर वही रूल लागू होगा। वी सब्जेक्ट है, वी के पहले हैव हो जाएगा और बाद में टू हो जाएगा, पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। अब देखिए रुकना का क्या होता है, स्टे, STAY। अब देखिए कितना देर, तो कितना देर का मीनिंग होता है हाउ लॉन्ग, क्या होता है, हाउ लॉन्ग। तो ये डबल वर्ड वाला सेंटेंस है, सॉरी डबल वर्ड है, तो डबल वर्ड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो हाउ लॉन्ग, हाउ LONG, हाउ लॉन्ग हैव वी टू स्टे, हो गया हमारा। अब देखिए डबल वर्ड निगेटिव वाले सेंटेंसेस भी हैं जिसको हम लोग बनाएंगे। चलिए तो अब बारी है डबल वर्ड निगेटिव सेंटेंसेज की, ठीक है। अब हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें उसे कहां नहीं जाना पड़ता है, तो उसे का क्या हो जाएगा, उसे का ही हो जाएगा, उसे का क्या होगा, उसे का ही हो जाएगा। अब देखिए लास्ट में है पढ़ता है पढ़ती है, पढ़ता है पढ़ती है का हैज टू, क्योंकि ही है इसलिए हम हैज टू लिखे। साथ में नहीं भी है ना, तो नॉट को भी हमको ऐड करना है, कहां पर, हैज के जस्ट बाद। इसका मतलब कि हमें हैज नॉट टू का प्रयोग करना है, हैज नॉट टू। तो हैज पहले है तो इस सब्जेक्ट के पहले क्या लिख देंगे, हैज। नॉट टू बाद में है तो नॉट टू को हम बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जाना का क्या हो जाएगा, जाना का गो हो जाएगा। नहीं का नॉट हम लिख ही दिए हैं। अब कहां, तो कहां क्या है, एक डबल वर्ड है, तो कभी भी डबल वर्ड को हम सेंटेंस के सबसे फर्स्ट में लिखते हैं,
तो सेंटेंस के सबसे पहले यानी कि लिखते हैं, तो इसको हम पहले लिख देंगे वेयर हैज ही नॉट टू गो, यानी कि उसे कहां नहीं जाना पड़ता है या उसे कहां नहीं जाना है। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस है हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें कौन सा काम नहीं करना है। तो तुम्हें का क्या हो जाएगा, तुम्हें का यू हो जाएगा, तो हम यू लिख देंगे, ठीक है। अब ना है नहीं है का क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा, हैव टू। प्लस में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नहीं का क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, यानी हैव नॉट टू। क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। अब देखिए तो हैव पहले है तो हैव को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और नॉट टू बाद में है तो नॉट टू को हम बाद में लिख देंगे। अब उसके बाद क्या है, करना। देखिए एक चीज ध्यान देंगे, ये काम जो है ना कौन सा से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर डायरेक्ट वर्क नहीं लिखेंगे, यहां पर डायरेक्ट हम वर्क का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर करना का हम डू लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा करना का हो गया, नहीं का नॉट हो ही चुका है। अब कौन सा काम, ठीक है, ये काम जो है डबल वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका प्रयोग हम लोग एक साथ करेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। तो देखिए कौन सा काम का क्या हो जाएगा, विच वर्क, विच वर्क, विच वर्क हैव यू नॉट टू डू, यानी कि तुम्हें कौन सा काम नहीं करना है, विच वर्क हैव यू नॉट टू डू। हमें कब नहीं लौटना है, ये मेरा लास्ट सेंटेंस है, हमें कब नहीं लौटना है। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ठीक उसी प्रकार से जैसे पहले वाले सेंटेंस को हमने बनाया है, ठीक उसी प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। हमें क्या होगा, हमें का वी हो जाएगा। अब देखिए ना है नहीं है का ठीक उसी प्रकार से हम हैव टू का प्रयोग कर देंगे, हैव टू। नहीं है तो नहीं के लिए हैव के जस्ट बाद नॉट हो जाएगा। प्रश्न है यानी क्वेश्चन मार्क है तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो हैव पहले है तो हैव को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, और नॉट टू बाद में है तो नॉट टू को बाद में लिखेंगे। अब देखिए लौटना का क्या हो जाएगा, लौटना का रिटर्न होता है, रिटर्न लिख दिए। नहीं का नॉट हो ही चुका है, कब का वेन हो जाएगा, यानी वेन हैव वी नॉट टू रिटर्न, लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। आशा करते हैं कि आज मैंने जितने भी सेंटेंसेज ट्रांसलेट करके बताया है आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आया हो, और यदि आप चाहते हैं कि और भी आप आगे दूसरे तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए सीखें, ट्रांसलेट करने के लिए सीखें, और मात्र सेम ट्रिक, मतलब एक ही ट्रिक से, जिस ट्रिक से मैंने इन सारे सेंटेंसेज का ट्रांसलेट किया है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से बिना स्ट्रक्चर को याद किए इसी तरह से ट्रांसलेट करना सीखें, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल का नाम है एडुलेक्सा इंस्टीट्यूट, और उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ साथ में शेयर करने की भी मेहरबानी करें।